अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा अपने नुमाइंदगान को ईरानियों से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। सफर में बहुत ज्यादा वक्त जाया हो रहा था और काम भी बहुत ज्यादा है। ईरानी क़यादत में शदीद इख्तिलाफात और कंफ्यूजन है। हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। ईरानी बात करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा था कि अभी तक अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा पाकिस्तान का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और बरादराना कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क से मुतालिक ईरान का मौक़िफ़ शेयर कर दिया। अब देखना है कि अमेरिका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। और इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। इंतजामिया के मुताबिक फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है और आइंदा भी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा गैर मुसद्दिका खबरों को पाकिस्तान की पॉलिसी ना समझा जाए। सिर्फ सरकारी बयानात ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, PSL का फाइनल स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे। वज़ीर आज़म ने फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर इजाज़त मिली। फाइनल मैच 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सेटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निमटने, माहौलियात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पाको के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। खलाई शोबे में चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगे। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर का सफ़र महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 4% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 150 रुपये बढ़कर 5270 रुपये हो गया। इस्लामाबाद का किराया 60 रुपये इजाफे से 2110 रुपये हो गया। पेशावर का किराया 80 रुपये बढ़ाकर 2480 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, सक्खर और कोयटा के किरायों में भी इजाफा किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। ट्रैफिक चालान में रियायत का मुतालबा भी कर दिया। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के इलाकों में 7 से 15 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 घंटे, शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 से 5 घंटे की बिजली की बंदिश। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की शिकायत। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। LNG की दस्तयाबी और पानी के अखराज में इजाफे से शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आवाम से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील। कहा मौजूदा सूरत हाल में घर में 10 के बजाय 2 लाइट्स रोशन करने में क्या हर्ज है। दुश्मन हमारी तंजीबात को तबाह कर रहे हैं और हमारा मुहासरा कर रखा है ताकि लोग अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएं। तवानाई का संभल कर इस्तेमाल करना जरूरी है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा ईरान के मुतादिद डिजिटल वॉलेट्स में तकरीबन 35 करोड़ डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद कर दी। ईरानी तेल की खरीदारी में किरदार पर चीन में कायम रिफाइनरी पर पाबंदी आयद। 40 शिपिंग कंपनियों और बहरी जहाजों पर भी पाबंदियां लगा दी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से राब्ते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। जर्मनी और तुर्किया का अपना होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन में हिस्सा लेने का इंदिया। जर्मन वजीर दिफा ने कहा जर्मनी बारूदी सुरंगें हटाने के लिए जहाज भेज सकता है। तुर्क वजीर खारजा ने कहा मुआहिदा होने पर तुर्किया बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिशों में हिस्सा लेने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। अब्बास इराक़ची के हमरा ईरानी वफ़द गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचा था। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसीह रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरावड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकऊ से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कुरंग रोड, बनी गाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। इस साल भी पाकिस्तान को एक और अच्छा मौका मिला। बड़े ममालिक के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ जरदारी दौरा चीन के लिए रवाना। सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी का दौरा 1 मई तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में जुमे की छुट्टी मुस्तकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर तालीम ने कहा आने वाले दिनों में जुमे की छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। गर्मी की छुट्टियों में कमी का फैसला 15 मई के बाद होगा। मट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे हो गई। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा पाकिस्तान तेल दरामद करता है। हुकूमत महदूद वसाइल में ही सब्सिडी दे सकती है। वफाकी हुकूमत ने सूबों की मदद के साथ 100 अरब रुपए अवाम को सब्सिडी दी। प्रोग्राम क्वेश्चनार में मजीद कहा मुस्तकिल जंगबंदी तक तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की मरम्मत के बाइस 7 पंप्स 2 रोज के लिए बंद। पानी की शदीद किल्लत का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। लाहौर में अदालती हुक्म के बावजूद दरख्तों की कटाई। एम्प्रेस रोड पर रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग के सामने ग्रीन बेल्ट पर दरख्त काट दिए गए। पीएचए हुकाम के मुताबिक लेस्को हुकाम ने एम्प्रेस रोड पर बगैर इजाजत दरख्त काटे। लेस्को टीम के खिलाफ इंदराजी मुकदमे के लिए दरखास्त जमा करा दी। पाकिस्तान से सऊदी अरब हज परवाजों का सिलसिला जारी। 7 रोज में 15,000 से जायद आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज मजीद 8 परवाजों के जरिए 2200 के करीब आज़मीन मदीना पहुंचेंगे। सोना 2 रुपए का हो गया। पाकिस्तान की एक और कामयाबी, ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। विफाकी वजीर शिजा फातिमा के मुताबिक टैलेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ने चीन, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान औसतन 20% सालाना शरह से तरक्की कर रहा है। पंजाब हुकूमत चीन को 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगी। चीनी कंपनी समेत 7 इदारों के साथ MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। मरियम नवाज ने कहा लाइव स्टॉक फार्म्स की माशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। माजी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया गया। भक्कर में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी।
आईजी पंजाब ने आरपीओ सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू रंजिश पर पेश आया। तहकीकात जारी। कराची के फेडरल बी एरिया के बाजार में डाकुओं की लूटमार। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुतासरीन के मुताबिक डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस की तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, लांढी और कोरंगी की आवाम को साजिश के तहत सहूलियात से दूर रखा गया। कराची में दावा करने वालों ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। हमने 30 साल बाद लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली अफवाज के जनूबी लेबनान के 3 मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। हिजबुल्लाह से मुंसलिक अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा में इसराइल की जाहिरियत। इसराइली फौज की फायरिंग से 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा सिटी, बैतुल-लाहिया और खान यूनिस में फायरिंग की। पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी करने पर 3 माह कैद होगी। 1,60,000 रुपए जुर्माना देना होगा। मिस्र की पार्लियामेंट में बिल पेश। दूसरी शादी के लिए शौहर का पहली बीवी को मुत्तला करना जरूरी होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में सांप सड़क के करीब आ गया। सांप थोड़ी देर बाद करीबी झाड़ियों में चला गया। कराची के माड़ीपुर रोड पर पैदल चलने वालों के लिए बना पुल टूट फूट का शिकार। हिफाजती दीवारें गायब। जंग आलूद सीढ़ियां शहरियों के लिए खतरा। बच्चे और बुजुर्गों समेत रोजाना सैकड़ों अफराद खतरनाक पुल से गुजरने पर मजबूर। शहरियों का पुल की मुरम्मत का मुतालबा। बाबर आजम ने अपने फैन की मुलाकात की ख्वाहिश पूरी कर दी। मद्दाह को दस्तखत शुदा शर्ट का तोहफा दिया। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिरबी और मिट्टी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 36, पेशावर में भी 36 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 32, गिलगित में 24, स्कर्दू में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 35 और श्रीनगर में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।